नाजरीन, किताबें जहां इंसान की बेहतरीन दोस्त और दिल बहलाने के लिए करामत साबित हुई हैं और कई कौमें इनसे इल्म हासिल करके तरक्की की राहों पर गामजन हैं, वहीं कुछ ऐसी बेकार और फजूल किताबें भी इंसानों की जिंदगियों में लिखी गई हैं जिन्होंने फर्द और मुआशरे के सुकून को तबाह बर्बाद करने में बहुत भयानक किरदार अदा किया है और ऐसा लाए अमल मुआशरे में मुतारिफ करवाया जिसने इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर इंसानों को बेसुकूनी में डाल दिया। और यूं लगता है कि जैसे ये शैतानी किताबें शैतानी मकासद के तहत इंसानियत को जवाल और पस्ती की तरफ ले जाने के मिशन पर लगाई गई हों। नाजरीन, आज की वीडियो में 8 ऐसी ही किताबों का जिक्र किया जाएगा जिनके बारे में माहिरीन का दावा है कि इन्हें पढ़ने के बाद शायद आपकी मौत वाक़ई हो जाए, या आप पागल हो जाएं, या आप अपनी जिंदगियों को तबाही के धाने पर ला खड़ा करें। इन किताबों से बचना इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, कोडेक्स गीगाज। नाजरीन, इस पुरस्कार किताब को मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखा गया था और इस मुनफरिद किताब का वजन 75 किलोग्राम है, जिसको बनाने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। यह किताब 620 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके हर सफ़े पर बाइबली इंजील के एक शैतान को भी बनाया गया है। नाजरीन, इस किताब में जादूगरी और जिन्नात को काबू करने के तरीके दर्ज हैं, इसलिए इस किताब को शैतानों की बाइबल भी कहा जाता है। जबकि इसकी एक और वजह इस पर बनी शैतान की एक अजीबो गरीब सी तस्वीर भी है। नाजरीन, कहा जाता है कि काले इल्म के माहिर एक पादरी को किसी जुर्म पर सजाए मौत सुनाई गई। उसने हाकिम वक्त से दरखास्त की कि अगर उसकी सजा मुआफ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो इल्म फन का शाहकार होगी। हाकिम वक्त ने उसे किताब लिखने के लिए सिर्फ 1 रात की मोहलत दी। नाजरीन, पादरी ने बहुत कोशिश की, मगर जाहिर है 1 रात में पूरी किताब लिखना नामुमकिन था। उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। शैतान ने सुबह सादिक से पहले उसे एक बहुत बड़ी किताब लिखवा कर दी। इस पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में उसकी मोहर भी आवेजा थी। आज भी ये किताब अपनी असली हालत में चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। नंबर 2, द पिकाट्रिक्स गायतुल हिकमा। नाज़रीन, ये किताब जादू, मंत्रों और तंत्रों से भरी हुई है, जो एक कदीम अरबी किताब गायतुल हिकमा से अखज की गई है। माहिरीन के मुताबिक ये किताब सबसे पहले 11वीं सदी ईसवी में मंजर आम पर आई थी। ये वो दौर था जब मुसलमान साइंसी दुनिया पर हुकूमत करते थे। उस दौर के मुसलमानों ने केमिस्ट्री के शोबे में ऐसे ऐसे उजूबे तख्लीक किए कि मौजूदा साइंस आज तक हैरान है। नाजरीन, ये किताब भी एक अरब कीमियागर की तसनीफ है। द पिकाट्रिक्स में मुख्तलिफ गलाजतों मसलन खून, पेशाब, दिमाग और अफ्यून जैसी चीजों को मुख्तलिफ तनासुब से मिलाकर जादुई नताइज हासिल करने के तरीके दर्ज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी जानवर का रूप लेना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपनी सीमन के चंद कतरे लेकर एक अंडे के खाली खोल में महफूज कर ले, जबकि उसी अंडे में वो जानवर जिसका रूप इख्तियार करना मकसूद हो उसके सीमन के चंद कतरे भी शामिल किए जाएं, तो इस किताब के मुताबिक मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे जो इंतहाई भयानक हैं। नंबर 3, ली ग्रैंड ग्रीमोयर। नाजरीन, ली ग्रैंड ग्रीमोयर यहूदी रिवायात के मुताबिक ये किताब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर मुश्तमिल है और इस किताब के बारे में मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता और इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि इस किताब में जिन्नात और आसेब पर काबू पाने का तरीका मौजूद है, मगर इस किताब में ऐसा करने के लिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी शर्त है। नाजरीन, अगर आप जिन्नात और आसेब से ताल्लुकात के शौकीन हैं तो ये किताब आपको फराहम करती है वो तमाम मालूमात जो आपको दरकार हैं।
یہ کتاب ایسے نسخوں پر مشتمل ہے کہ جن کے ذریعے مافوقل فطرت مخلوقات کو بلایا اور ان سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، مگر یہ کام انتہائی خطرناک ہے جس کے ذریعے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ پاگل بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، دی سیٹنک بائبل۔ ناظرین، اس کتاب کو شیطانیت کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شیطانی مضامین اور رسومات پر مشتمل ہے، جسے ترتیب دیا ہے بلیک پوپ کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری اینٹون لیوی نے۔ شیطان کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ شخص سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ। मत को झुटलाओगे। ਰਵੇ ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟੀ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਕਰ मैं ही लेना आ लगा। आजा पीछे आओ लेके आए, फिर एक लगाए और फिर मदर लेकर जाए। लाओ मैं केचप ने खा लेना। ਕਿਉਂ ਸਾਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ सालन नहीं सही। ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਜੋ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰ ਹੁਣ ਕੈਚਅਪ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਕੈਚਅਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਾਇਆ बस एक बोटी। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ठीक है, मैंने ना खाओ आप बोटी भी आप ही खाओ। ਲੈ मैं नहीं खा बोटी भी नहीं खानी मैं अगो ओ मैं इथों खाने ला पता करना। ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਸਮ ਕੱਢ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਹੈ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਫੜਾਇਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਤਲਾਵਤ ਲਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਫੜਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ठीक है, मैं तेन बुलाया। ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ हेलो आओ आ जाओ इधर बंद। हाँ No.